नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, कल रात को एक हमने लाइव किया था जिसमें एक मुद्दे पर हम बात कर रहे थे कि ये जो फ्रॉड है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के बाद आपका वीडियो रिकॉर्ड करके आपको धमकाने के लिए आपके पास फोन किया जाता है, स्क्रीनशॉट भेजे जाते हैं, वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जाती है। इसके बाद इंसान क्या करता है कि आप लोग हेल्प के लिए गूगल की मदद लेते हैं, इधर उधर जाते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब ये सब आप सर्च कर रहे होते हैं, आपका पाला कुछ ऐसे लोगों से पड़ जाता है जो आपकी मदद के नाम पर भी आपको ठगने की कोशिश करते हैं, आपको ठगते हैं। ऐसी ही एक जानकारी मैं कल लाइव में दे रहा था, उसके बारे में विस्तार से अभी बात कर रहा हूं। कोई शख्स है जो यूट्यूब पर लीगल सपोर्ट के नाम से चैनल बनाकर बैठे हैं और वो लोगों को कंप्लेन करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो काफी अच्छी बात है। पर कंप्लेन करने के बाद वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे लड़के डर कर बहुत अपसेट हो जाते हैं और उसके बाद उसका काम शुरू होता है पैसा कमाने का। दोस्तों, हम बात करते हैं, मेरे पास एक दोस्त का फोन आता है, मैसेज आता है, वो मुझसे कहता है कि भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई थी, किसी ने मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया, मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अब मुझे वो धमका रहे हैं, मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैंने किसी एक व्यक्ति है, कोई यूट्यूब पर कोई टकला है जो लीगल सपोर्ट के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाता है, ठीक है, तो वो मेरे दोस्त को सजेस्ट करता है कि आप कंप्लेन कीजिए, आप कंप्लेन नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। तो मेरा दोस्त बोलता है कि भाई मैं तो इतना कुछ जानता नहीं हूं कंप्लेंट वगैरह करने के बारे में, आप कर दीजिए। तो दोस्तों, उसने मेरे दोस्त से कंप्लेन करने के एवज में 5,000 रुपए लिए। समझ रहे हैं आप, कंप्लेन करने के। अब कंप्लेंट की कहां? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसके ऊपर मैंने आज से 2-3 दिन पहले वीडियो बनाकर स्पष्ट रूप से बताया था कि किस तरह से आप कंप्लेंट कर सकते हैं, क्या क्या आपको देना पड़ेगा, ठीक है, और बकायदा उसके बाद उसकी एक पीडीएफ कॉपी भी आपको मिल जाती है। बट मेरे दोस्त को कोई पीडीएफ कॉपी, कोई कंप्लेंट नंबर नहीं मिला और बस सिर्फ उसको स्क्रीनशॉट भेज दिए गए नेशनल साइबर क्राइम और रिपोर्टिंग पोर्टल पर कंप्लेंट करते हुए के। अब मुझे नहीं पता कि इससे पहले वो स्क्रीनशॉट उस टकले ने कितने लोगों के पास भेजे होंगे, पर मेरे दोस्त को लगा कि उसकी कंप्लेंट हो गई है और उसने भी कहा कि आपकी कंप्लेंट हो चुकी है, आप निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब 5,000 रुपए उसने मेरे दोस्त से ले लिए। अब मेरे दोस्त ने कल दूसरे दिन उसके पास फोन किया कि भाई कुछ कार्रवाई हुई उस पर, तो वो बोला हाँ, मेरी जो कंप्लेंट हमने की थी वो सबमिट हो चुकी है, आपके लोकल थाने में जाएगी, लोकल थाने के कुछ लोग आपके घर पे आएंगे, पूछताछ करेंगे, आपके घर वालों से पूछताछ करेंगे, जो जो घटना आपके साथ हुई है वो सब पुलिस वालों को बता देना। अब ये बात सुनते ही मेरे दोस्त की सिट्टी बिट्टी गुल, एकदम खामोश, सन्नाटा छा गया उसके दिमाग में। जिस काम को वो घर वालों से छुपा कर करना चाहता था, वो नहीं चाहता था घर वालों को इसके बारे में पता चले, क्योंकि आज कितनी मुश्किल से घर वाले आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको तैयारी करवाते हैं, और जब घर वालों को पता चलता है कि बच्चा तैयारी की जगह ये तैयारी कर रहा है और पुलिस घर तक आ गई है, तो ये सोचकर ही मेरा जो दोस्त है वो अंदर से डर के मारे कराहा उठा। उसे इतना डर लगा कि कहीं सचमुच पुलिस मेरे घर आकर पूछताछ ना करे। उसने काफी देर बाद, 2-3 सेकंड के सन्नाटे के बाद, उस टकले लीगल सपोर्ट यूट्यूब चैनल वाले से कहा कि भाई आपने ये क्या कर दिया, मैंने आपसे हेल्प मांगी थी कंप्लेन करने की, बट आप तो कह रहे हैं कि पुलिस आपके घर पे आएगी। जब पुलिस मेरे घर पे ही आनी थी तो मैं खुद ही क्यों नहीं जाकर पुलिस स्टेशन कंप्लेन कर देता, बट मैंने ऑनलाइन इसलिए थोड़ी ना थी कंप्लीट की पुलिस हमारे घर पे आए। तो भाई वो जो लीगल एडवाइजर, अपने आप को लीगल सपोर्ट वाला टकला है, वो मेरे दोस्त से कहता है कि भैया ये तो होना है और देख लीजिए क्या करना है। अब मेरा दोस्त डर गया, डर के मारे उसने एक ही बात कही कि भाई किस झमेले में आपने पटक दिया, इससे हाथ निकालो, मुझे नहीं चाहिए कोई कंप्लेंट वम्प्लेंट, बंद करो सब कुछ ये। तो वो आदमी, उसकी धूर्तता आप देखिए, उसका कपटीपन देखिए, वो मेरे दोस्त से कहता है कि भैया आपको ये कंप्लेंट विड्रॉ करनी है, डिलीट करनी है, तो आपको इसका डिलीटिंग चार्ज 5,000 रुपए, विड्रॉल चार्ज 5,000 रुपए देना होगा। यानी कि कंप्लेंट के लिए प्रेरित खुद ने किया, कंप्लेंट खुद ने करने के लिए कहा और खुद ने कंप्लेंट की, कंप्लेंट के एवज में 5,000 रुपए लिए और खुद ने सामने वाले को डराया कि कंप्लेंट के बाद पुलिस आएगी
और फिर खुद ही कह रहा है इसको विड्रॉ करने को, डिलीट करने के 5,000 रुपये और लगेंगे। तो ये उस टकले की चालबाजी है, जालसाजी है। तो दोस्तों मेरा मकसद इस वीडियो को सिर्फ बनाने का इतना है कि जब भी आप किसी लीगल सपोर्ट को अपॉइंट करते हैं, उसकी मदद लेते हैं, तो उसकी जो उसकी फीस के बारे में सब कुछ खुलकर डिस्कस कर लीजिए करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कानूनी दाव पे जानते हैं, ठीक है। और इसने कल मुझे भी धमकी देने की कोशिश की थी लाइव से पहले, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, वकील की धौंसगिरी अपने पिछवाड़े में डाल ले, क्योंकि तुमसे कहीं ज्यादा वकीलों के साथ दिन रात रहता हूं, ऑफिस से ज्यादा थानों में मेरे चक्कर लगते हैं। तो ये बात आप भूल जाइए कि मुझे वकील का नाम लेकर आप डरा देंगे। दूसरी बात दोस्तों, मतलब ये वही एक शख्स नहीं है, मेरे पास पहले भी इसके खिलाफ एक शिकायत आई थी कि सर ऐसे ऐसे उस लीगल सपोर्ट वाले टकले ने मुझसे पैसे लिए मदद के नाम पर, अब कोई मतलब मदद ही नहीं कर रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा है, क्या करें अब। दोस्तों बात यह है कि इस टकले के जैसे, ये तो एक है, इसके जैसे न जाने कितने लोग होंगे, लीगल सपोर्ट के नाम से सब बना के बैठ गए हैं। लीगल सपोर्ट का मतलब क्या है? लीगल सपोर्ट का मतलब आपसे पैसा ऐंठना नहीं है। पहली चीज, जिस काम के लिए आप पैसे ऐंठ रहे हो उस काम में कोई पैसा लगता नहीं है। अगर आपको फीस के रूप में वो पैसा लेना तो आप स्पष्ट रूप से उस इंसान से पहले ही बोल दीजिए जिसकी आप मदद करने की उसको गारंटी दे रहे हैं कि भैया मेरी फीस इतनी है, आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी, ताकि सामने वाला भी क्लियर हो जाए, उसके बाद उसे दुख ना हो। वो तो शुक्र करो कि उस मेरे दोस्त ने मेरे पास फोन कर लिया, मैसेज कर लिया और मैंने सही समय पर उससे बात कर ली, वरना वो जो ये लीगल सपोर्ट वाला टकला है वो तो मेरे दोस्त से 5,000 रुपये और लेने के लिए तैयार बैठा था। दोस्तों पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि पुलिस कभी भी आपके घर में इस तरह के मैटर में पूछताछ के लिए नहीं आती है, ठीक है। पुलिस का जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है उससे कुछ लेना देना नहीं है आपकी स्टेट पुलिसों का, ठीक है। वो बात अलग है कोई हाई प्रोफाइल केस हो, बट नॉर्मल केस में लोकल पुलिस आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ये स्पष्ट रूप से मानता है कि आपकी पहचान ना किसी पुलिस वाले को पता चले, ना ही किसी अन्य लोग को पता चले, आपकी शक्ल किसी को पता ना चले। और यही कारण है कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी कि cybercrime.gov.in ने 2 ऑप्शन दिए हैं अपनी कंप्लेंट दर्ज करने के वुमन से रिलेटेड मामलात में। एक ऑप्शन उन्होंने दिया है डायरेक्ट कंप्लेंट करने का, एनोनिमसली वाला, जिसमें आपकी पहचान को गुप्त रखा जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है उसमें रिपोर्ट एंड ट्रैक का ऑप्शन दिया है दूसरा। तो उसमें यह है कि आपको अपना नाम देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, बट उसमें भी पुलिस आपके घर नहीं आएगी। पहले में तो भूल ही जाइए, दूसरे वाले केस में भी पुलिस आपके घर कभी नहीं आती है। इस तरह से किसी भी मामले में इस तरह से डायरेक्ट पुलिस आपके घर पे नहीं आ सकती है। तो अपने दिमाग से पहली चीज तो ये निकाल दीजिए कि लीगल सपोर्ट वाले जो आपको एडवाइस कर रहे हैं उनके पीछे उनका कुछ निजी स्वार्थ है, क्योंकि ये पेशा जो वकालत का है ये पेशा ही यही है, इनका पेशा ही पैसा कमाना है। इनके अंदर ना तो मानवीय करुणा होती है, ना ही इंसानियत होती है, ना ही मानवता होती है। इनको सिर्फ मतलब है पैसा पैसा पैसा, पैसा कैसे आए बस। और यही कारण है कि लोगों के मन में डर पैदा करके पैसा कमाने की हर संभव प्रयास ये करते हैं। पर मैंने इसको जब फोन किया तो इसकी जबान पर मानो ताला लग गया, एक शब्द ये बोल नहीं पाया मेरे सामने, क्योंकि इसको पता था कि बेटा ये तुझसे पहुंची हुई चीज है, इसको तो सब कुछ पता है। दोस्तों क्योंकि देखिए मैं आपका बुरा नहीं चाहता, आपकी मेहनत की कमाई है, किसी को यूं ही ना इनको दें, अपनी मेहनत की कमाई को सही यूटिलाइज करें, अपने भविष्य में लगाएं, अपने फैमिली के भविष्य में लगाएं, अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएं। बट ऐसे जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो लीगल सपोर्ट के नाम पर आपकी मदद करने का वादा तो करते हैं पर टकले लास्ट में आपसे पैसे मांगने लग जाते हैं, ऐसे लोगों को पैसा बिल्कुल ना दें। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एक बार एकदम से फ्री सुविधा है, कोई भी जाकर उस पर कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। और जिसके कॉन्टैक्ट नंबर है 125260, इस पर भी आप डायरेक्ट फोन करके उनसे कॉन्टैक्ट मतलब कर सकते हैं साइबर क्राइम वालों से। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकला तो बेशक ना निकला हो, बट आपको समस्या नहीं होगी। पर ऐसे मामलात में देखिए पहली चीज तो कि इन लोगों के पास कानूनी दाव पेच है। ये मतलब ये जो लीगल जो सपोर्ट वाले हैं ये आपसे कहेंगे कितना इतना रुपए मुझे दो और मैं आप ये मेरी फीस है, आप पहले बोल दीजिए कि ये मेरी फीस है, तो लोगों को देने में दिक्कत नहीं आएगी। बट आप लोगों को पहले डराते हैं, फिर कंप्लेंट के लिए उकसाते हैं, फिर कंप्लेंट मतलब कि वापस लेने का डर दिखाते हैं और फिर कंप्लेंट वापस लेने के नाम पर भी पैसे लेते हैं।
बताइए दोस्तों, इस वीडियो को उस लीगल सपोर्ट वाले टकले तक जरूर पहुंचा देना। उस टकले को लगना चाहिए कि मतलब वो अकेला नहीं है जो ये काम कर रहा है, उसके पीछे हाथ धोकर हम भी पड़े हैं। टकले से कल मैंने कहा था कि मुझसे एक बार बात कर ले बेटा, फिर चाहे तू कुछ भी कर, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। पर टकले ने मेरा एक बार भी फोन नहीं उठाया। अब बात हम कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, मेन चीज यह है कि ऐसे लोगों को आप इग्नोर कीजिए। लीगल एडवाइजर सबसे बड़े आप हैं स्वयं के। आप अपने आप को जो लीगली सपोर्ट कर सकते हैं, वो कोई तथाकथित लीगल सपोर्ट चलाने वाला यूट्यूबर टकला नहीं कर सकता। मजबूत दिल हो, ठीक है, और आत्मविश्वास से ओत प्रेत आपका चित हो, तो ये चीज ही सबसे बड़ी लीगल सपोर्ट है। आपको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। बट अंत में लास्ट में एक बार आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि इस तरह के जो लीगल सपोर्ट के नाम पर ये लोगों से पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं, ऐसे टकलों से सावधान रहें। और उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स दोस्तों जरूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट्स ही हमें प्रेरित करते हैं नए नए वीडियो लाने के लिए। नए नए जो टॉपिक्स हैं उन पर रिसर्च करके सामने आपके जानकारी लाने के लिए ही प्रेरित करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं करे हैं तो कर लीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपने ख्याल दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।